सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श प्रधान सभासद वार्ड नंबर 1 नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खुशी रहें, सुखी रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी से जब वार्ता हुई जनसंवाद की, तो उस वार्ता में क्या कहते हैं सभासद रामनिवास त्रिपाठी प्रदूषण को लेकर, लोनी की सफाई व्यवस्था को लेकर और नगर पालिका के उन अधिकारियों को लेकर जो सभासद की बात नहीं सुनते। क्या एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार अधिकारियों को शोभा देता है? लोनी नगर पालिका 4 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान प्रति महीने लोनी की सफाई में करती है, लेकिन क्या बाकी में लोनी साफ है? क्या जो दीपावली का त्योहार जिससे सफाई को, स्वच्छता को लेकर मनाया जाता है, क्या बाकी में इस बार लोनी सफाई और स्वच्छता के इस त्योहार को सफाई और स्वच्छता के साथ मना सकेगी? ऐसे अधिकारियों का सरकार तबादला क्यों नहीं करती जो समाजवादी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं? जिस तरह से लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी एक बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए लोनी को सिलम बनाने में जुटे हुए हैं, उसको लेकर सभासद रामनिवास त्रिपाठी काफी नाखुश दिखे, आक्रोश में दिखे। क्या कहा रामनिवास त्रिपाठी ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर हम वार्ता करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो पर्यावरण प्रेमी है, साथ ही सनातन पर मुखर रहने वाला है। और आज वार्ता ये इसलिए है कि दीपावली का महापर्व कल से शुरू हो जाएगा। 18/10/2025 धनतेरस की शुरुआत के साथ ही दीपावली, छोटी दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, 5 दिन का ये महापर्व जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। गाजियाबाद में प्रदूषण से भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। दिल्ली को पीछे छोड़ चुका है गाजियाबाद पॉल्यूशन के मामले में। 301 AQI है, यानी कि हवाएं जहरीली होने लगी हैं। भैया ने पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान छेड़ा, पर्यावरण स्वच्छ रहे इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी, साथ ही सनातन की रक्षा हो, सनातन पर कोई सवाल ना खड़े करे, उसके लिए भी लगातार अभियान छेड़ते रहते हैं। लगभग 1000 के करीब हनुमान चालीसा के पाठ भी भैया द्वारा किए गए हैं अपने ही क्षेत्र में। तो ऐसी तमाम बातों से परपज्ञ जिस व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, वह ब्राह्मण समाज से आते हैं। पूरा परिचय उनसे ही लेंगे। भैया, जनसंवाद में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दें। रामनिवास त्रिपाठी, DLF से मैं पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। त्रिपाठी जी, आप पर्यावरण प्रेमी हैं और दीपावली पर अगर हम पर्यावरण की बात करें, हालांकि हिंदुओं का ये महापर्व है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान भी पहुंचता है। क्या विचार है आपके इसको लेकर? इस जो पर्यावरण है, पर्यावरण पॉल्यूशन तो इन दिनों रेगुलर वे में होता है और 2 दिन 3 दिन का अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है और ये हिंदू की आस्था का विषय है। निश्चित रूप से हमें उस धूमधाम से इस पर्व को मनाना चाहिए और इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। और सनातन का और पूरे विश्व में दीपावली एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती है। सर, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि आप ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की नजरों में ग्रीन पटाखों से जो वायु प्रदूषण है वो कम होता है, लेकिन जज कैसे होगा कि अमुक व्यक्ति ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर रहा है? ये तो समाज में आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना है और अखबार, प्रिंट मीडिया,
इन सबों के माध्यम से लोग इतने जागरूक हैं, समय और परिवर्तन बदल रहा है कि अब वो पुराना जमाना नहीं है कि ऑल इंडिया रेडियो पर सूचना आया करती थी। तुरंत आजकल सारे मैसेज और सारी खबरें गूगल, फोन पे, पेटीएम, इनके माध्यम से सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने एक बम फोड़ा, निश्चित। बम नॉर्मल था, ग्रीन नहीं था, वो जी। बम फट गया। जी। अब ये कैसे साबित होगा ये ग्रीन है या ये रेड है या येलो है या ब्लू है? देखो आप मेरी बात सुनो, अब बातों से समाज को हम दिशा नहीं दे सकते, सकारात्मक रूप से हम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन फटाके का उपयोग करना है, तो समाज जो अवेयरनेस समाज है, और मुझे लगता है कि समाज अपने वातावरण को, क्योंकि समाज को भी उसी वातावरण में रहना है, उसी में सांस लेनी, तो समाज उस हिसाब से व्यवहार भी कर रहा है। जब बैन लगाया तो लोगों ने फटाके का त्याग कर दिया, तो ये तो समाज की कितनी उपलब्धि मानते हैं कि उन निर्णयों को इन स्थितियों में भी समाज मानने के लिए तैयार है। आप सभासद हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 से, जो आपने परिचय दिया। सफाई व्यवस्था, दीपावली सफाई का त्योहार माना जाता है, स्वच्छता का त्योहार माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी लोनी, मैं आपके वार्ड की ही बात नहीं करूंगा, सफाई व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तमाम वार्डों से नगर पालिका को जनता के टैक्स के रूप में सफाई कंपनी को 4,75,00,000 रुपए का एक बड़ा भुगतान होता है जी। क्या आप मानते हैं कि ये 4,75,00,000 रुपया सही जा रहा है, लोनी को वह सफाई मिल रही है जो 4,75,00,000 में मिलनी चाहिए? मैं आपके इन विचारों को से 100% सहमत हूँ, और इस प्रश्न जो आपने किया इसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 4.5 करोड़ की प्रत्येक महीने की सफाई का टेंडर है। यही टेंडर 2 करोड़ का टेंडर था इससे पहले, तब भी वही अतिरिक्त तो हमें कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, इस बोर्ड की बैठक में मैंने उसमें, जिसमें हम चेयरमैन साहिबा भी थी, अधिशासी अधिकारी थे, समाज के प्रबुद्ध लोग थे, और हमारे सभी पार्षद सदस्य, सबके सामने मैंने एक ही विषय रखा कि इस बार कम से कम आप हमारे वार्ड से कूड़ा उठवा दें। और मैंने तो उनको यहाँ तक कहा कि 5 साल के अंदर, 5 साल में भी अगर आपने डीएलएफ से कूड़ा उठवा दिया तो मेरे लिए और उस समाज के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं इसको गिनता हूँ, क्योंकि एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज का जन्म देता है। एक सवाल और है सर आपके नगर पालिका को लेकर ही जी। जो व्यक्ति, चाहे वो सभासद हो चाहे आम व्यक्ति हो, अपनी बात एक अच्छे रूप में रखना चाहता है, चाहे वो बोर्ड की मीटिंग हो या अधिकारियों के सामने हो, उस व्यक्ति पर अधिकारी अपना चाबुक चलाते हैं। वो अच्छी बात समाज को लेकर, सफाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर सुनने को तैयार नहीं होते। ये हमारे पास सूत्रों से जानकारी है। आप इससे कितना सहमत हैं? बरसात का वो कठिन दौर मैंने देखा है। मैं यहाँ का से निर्वाचित पार्षद हूँ। अधिशासी अधिकारी, इंस्पेक्टर 2-2 बार, 3-3 बार निवेदन करने पर, प्रार्थना पत्र देने पर और बार-बार आग्रह करने पर, और यहाँ का समाज भी गया, प्रदर्शन तक भी हमने किया, उसके बाद भी पूरा बरसात चला गया, एक पंप नहीं लगा पाया। इतनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारी ये प्रशासन काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस सत्यता से वाकिफ हैं कि जो सभासद या जो भी समाज का व्यक्ति अपनी सही बात लेकर अधिकारियों के पास पहुंचता है, उस पर अधिकारी अपनी मोहर नहीं लगाते। प्रशासन को कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में हैक कर लिया गया, और प्रशासन के अधिकारी काम ही नहीं कर रहे। और वो चाहे भ्रष्टाचार की वजह से हो या उनके पास राजनीतिक दबाव हो, जिस भी कारण से, लेकिन समाज को, पूरी लोनी की बात करते हैं, उसमें हमारा वार्ड भी आता है, अपनी मूलभूत सुविधाओं नहीं मिल पा रही, इसकी घोर चिंता है और इतनी दर्द और वेदनाएं हैं जिसका मेरे पास निशब्द हूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। एक सवाल और लूंगा, ये भी आपके वार्ड से है, संबंधित है। आपके वार्ड में देखा गया है हर बिल्डिंग के आगे मौत के बम, गोले रखे हुए हैं, और इससे हानियां भी हुई हैं, पहले भी हानियां हुई हैं। किसी ना किसी ने तो इनको संरक्षण दिया होगा। तो आखिर जो जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, सरकारें बनाती है, वही सरकार जनता को
काल का ग्रास बना देती हैं, चाहे उसमें अधिकारी शामिल हों। हालांकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो सही काम कर रहे हैं, हम खुद उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो और लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य लोगों, कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे अनुचित कार्यों को करके, उस पर क्या विचार है आपके? इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैंने पहले भी मुद्दे उठाए, हर बिल्डिंग के आगे ट्रांसफार्मर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी वार्ड में है, लोनी के अन्य जगह मैंने नहीं देखा। और यहाँ 11,000 की आए दिन लाइन टूट जाती है, 11,000 जैसी, उसमें कितनी घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई है और प्रशासन मौन है। बिजली विभाग का स्वयं लड़का, उसका करंट मर जाता है और बिजली विभाग उसको सहयोग नहीं करती। फैजान नाम का ऐसा लड़का है जिसका हाथ कट गया, शरीर पूरा खत्म हो गया, विकलांग के रूप में वो अपने घर पे, और इन्होंने उसमें रूल नियम कानून के तहत बांधकर उसको 1 रुपए का सहयोग नहीं किया। और संविदा कर्मचारियों ने उसका जो थे उसमें उसका इलाज में जो भी कुछ सहयोग हो चुका। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है कि भाजपा पूरे प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं मोदी जी और सभी हमारे शासन का और नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसका प्रभाव इस लोनी में नहीं दिख रहा, क्योंकि मूलभूत भाजपा के कार्यकर्ताओं का अभाव कहीं ना कहीं है, जिनको ये प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। तो जब मूल कार्यकर्ता जब भाजपा में नहीं होते और अन्य अन्य पार्टियों से या अन्य विचारधाराओं के लोग जब भाजपा में आते हैं, तो इस प्रकार की विषय अव्यवस्थाएं निश्चित रूप से देखिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद के रूप में हमने देखी हो या अन्य भविष्य में हमने राजनीति में, चाहे हमने कश्मीर के रूप में देखी है। तो इस प्रकार का जो है सामना समाज को और करना पड़ता है। एक सवाल और बड़ा सवाल है त्रिपाठी जी, आप राजनीतिक से परिपक्व व्यक्ति हैं। लोनी विधानसभा या ये कहें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 8-9 साल से कार्य कर रही है। एक बार भी योगी आदित्यनाथ ने लोनी विधानसभा में आने की जहमत नहीं उठाई, जबकि लगभग सभी विधानसभाओं में वो घूमे हैं। हमने जब उत्तर प्रदेश में जब लोनी क्षेत्र में बाढ़ आई थी, तब योगी आदित्यनाथ का दौरा था, और जो पचायरा गांव पड़ता है उसके उस तरफ वो बागपत की सीमा में खड़े रहे, उन्होंने लोनी की सीमा में आने का दुस्साहस नहीं किया। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लोनी विधानसभा को अलग कर दिया है? क्या लोनी विधानसभा हिंदुस्तान में नहीं आती या कारण कुछ और है? मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जब तक भाजपा के मूल विचारों का व्यक्ति नहीं आएगा या उसको नेतृत्व नहीं मिलता, तो संपूर्ण समाज का या उस नेतृत्व का लाभ मिलता तो है, क्योंकि पार्टी का बड़ा जनाधार है, बड़ा विषय है, और उनके जो अपने विचार हैं उस पर शासन और प्रशासन काम करता है। लेकिन माननीय योगी जी, इतना बड़ा प्रदेश है और इतने कार्यक्रम रहते हैं, उनके समय का अभाव हो या जैसा भी रहा हो, उसका विषय मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं उनसे निवेदन करूंगा और अगर क्या हमारे इस लोनी क्षेत्र में नहीं आए। 2027 में विधानसभा के चुनाव है। रामनिवास त्रिपाठी जी राजनीतिक से परिपक्व व्यक्ति भी हैं। ऐसे अच्छे व्यक्ति को पार्टी अगर मौका देती है, तो क्या वह बाढ़ 33 की जगह पूरी लोनी को समर्थन देंगे या लोनी से समर्थन लेंगे? पार्टी के नेतृत्व को और पार्टी की जिम्मेदारी को ये तो पार्टी उसका सौभाग्य है कि उस योग्य समझा और उसको ऐसा नेतृत्व देने के लिए पार्टी तैयार है। नहीं, आज के दौर में इस जिम्मेदारी के लिए कौन मना करेगा? बड़ा विषय और बड़ा प्रश्न है आपका। हम चाहेंगे कि रामनिवास त्रिपाठी जी जो पर्यावरण के भी हितैषी हैं, एक संदेश यहाँ की जनता को दे कि दीपावली पर क्या क्या सावधानी बरतें, पॉलीथिन का उपयोग ना करें, जो आपका अभियान चलता है। हम चाहेंगे एक संदेश आप हमारे दर्शकों को दें। मैं ये चाहता हूँ कि इस दीपावली के इस महापर्व पर पॉलीथीन और पैकिंग फूड का जो उपयोग है कम से कम हो, और अगर पैकिंग फूड का उपयोग भी हो रहा है तो उसमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, जिससे कि कैंसर जैसी महामारी, जो कि आज के ब्लड सैंपल में मानव के ब्लड सैंपल में भी वो रक्त की जांच में वो उसके गुण दिखाई दे रहे हैं, और जिससे महामारियों का लंबी श्रृंखला है। तो और दूसरा,
अपने इस दीपावली के महापर्व पर स्वदेशी को अपनाएं, अपने अपने जो लोकल वोकल का जो प्रोडक्ट है उनको उपयोग में लाएं, जिससे कि घरेलू सकल उत्पाद बढ़ेगा, लोगों को छोटे छोटे रोजगारों से देश और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 33 से सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी। बेबाक वार्ता के लिए जाने जाते हैं और कोई वार्ता में लाग लपेट नहीं होती। त्योहार है, सब अच्छे से मनाएं, मिलकर बनाएं, स्वदेशी का उपयोग करें, क्योंकि आप जो खरीदारी करेंगे उससे किसी और घर में भी दीप जगमगाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटे छोटे दुकानदारों से जो आपके हित में कार्य करते हैं, सुख दुख में आपके काम आते हैं, ऐसे दुकानदारों से खरीदारी करें। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी स्वदेशी के अभियान में अपनी अहम हिस्सेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी भी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, त्योहार मिलकर मनाया जाए। 5 दिन का ये पर्व और उसके बाद छठ महापर्व जिसकी तैयारी पूरा सर्व समाज कर रहा है, उस पर्व को भी बड़ी धूमधाम के साथ लोनी जैसे क्षेत्र में या वार्ड 33 जैसे क्षेत्र में मनाया जाएगा, जिसमें त्रिपाठी जी की भी उपस्थिति रहेगी, हर साल रहती है। और दीपावली के इस महापर्व पर हमारे त्रिपाठी जी के संदेश को समझते हुए पर्यावरण हितैषी बने, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कपड़े के थैले का उपयोग करें, एक पर्यावरण हितैषी दीपावली मनाएं जो